चलो भाई बच्चों, तो बॉटनी का हमारा प्लांट एनाटॉमी वाला चैप्टर चल रहा था। अबे चल रहा था नहीं चल रहा था? तो क्या देख लिया हमने? कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करी थी। अबे करी थी क्या? लेक्चर नंबर 2 में क्या करी थी हमने? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करी थी। लेक्चर नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने देखा था। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करने वाले हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। समझ में आ रही बात? देखो बेटा, टॉपिक है हमारा टिश्यू सिस्टम। क्या है टॉपिक हमारा? टिश्यू सिस्टम। याद करो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम देखने नहीं मिलता। वहां पर क्या देखने मिलता है? टिश्यू सिस्टम देखने मिलता है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे? ऑर्गन्स मिल सकते हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्लांट के अंदर बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगा। प्लांट के अंदर केवल और केवल क्या मिलता है? टिश्यू सिस्टम तक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑर्गन तक ऑर्गेनाइजेशन यहां पर क्या हो सकती है? देखने मिल सकती है। लेकिन वो जब ऑर्गन भी हम पढ़ते हैं तो वो भी क्या होते हैं बेटा? टिश्यू सिस्टम ही होते हैं एक तरह से। समझ में आ रही बात? तो कितने तरह के टिश्यू सिस्टम है? 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होंगे हमारे प्लांट के अंदर। कितने टाइप के होंगे भाई? 3 टाइप के। भाई बोलना करो, तुम बैठोगे चुपचाप तो तुम्हें नींद आएगी। समझ में आ रही बात? कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? सर नंबर 1 हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या नाम हो गया भाई? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नंबर 2 पे क्या हो गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नंबर 3 पे क्या हो गया? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो कितने टाइप के सिस्टम है भाई? 3 टाइप के। कौन कौन से? नंबर 1 एपिडर्मल, नंबर 2 ग्राउंड, नंबर 3 क्या हो गया? वेस्कुलर। अरे बोलो भाई, नहीं आ रही समझ बात? एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस, मतलब बाहर वाला, एक सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, जिसके अंदर एपिडर्मिस हो, आउटर कवरिंग वगैरह से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हो, वो कहां पढ़ेंगे हम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर देखेंगे। जाइलम और फ्लोएम वाला जो सबसे अंदर की तरफ आपको देखने मिलेगा वो आपका क्या होगा? वेस्कुलर है। एपिडर्मिस को छोड़ दो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम की जो रिंग्स होती है उनको छोड़ दो। उसके अलावा जितना भी थिएटर है, सॉरी, उसके अलावा जितना भी चीजें हैं वो सब के सब क्या है आपका? वो सब के सब आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। मेरे वो ध्यान आ गया ना, मेरी से वो बंद कर दे फिर इस थिएटर को है, मेरे नहीं ध्यान है। खैर, समझ में आ रही नहीं यार ये बात? अरे समझ रहे हैं? तो भाई क्या बोला मैंने? बोला कि सर एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम को छोड़ करके जो भी बचा वो सब क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो सबसे बड़ा टिश्यू सिस्टम कौन सा है? ग्राउंड वाला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये 3 टिश्यू सिस्टम में आज हम केवल किसके बारे में बात करने वाले हैं भैया? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। बोलो, समझ में नहीं आ रही बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बड़ा क्यों रे फिर? तुम तो यार गुस्सा हो जाओ एकदम से मेरे पे। चलिएगा, तो आज ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है भैया हमारा टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। एपिडर्मल मतलब क्या है भैया? ये बाहर वाला, ठीक है। वेस्कुलर मतलब कौन सा है हमारा? बीच वाला। ये सारा का सारा जो भी आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है सब का सब क्या है? आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। समझ में आ रही बात? तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? केवल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है? सर इसमें एक तो मिलेगा हमको एपिडर्मिस। क्या मिलेगा भाई? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अलावा उसमें रिलेटेड कुछ क्या होंगे भाई? स्ट्रक्चर्स होंगे। अरे सर वे स्ट्रक्चर कौन कौन होंगे? वे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जैसे मेरे अपेंडेजेस, उंगलियां, मेरी बॉडी तो मेन तो यही है ना, उससे निकलने वाले क्या है? मेरे हाथ है गए, ये क्या हो रहे? ये बॉडी से बाहर निकल रहे नहीं निकल रहे, तो ये मेरे क्या हो गए? ये हो गए अपेंडेजेस। तो उसी तरह से एपिडर्मिस से निकलने वाले जो उसके हाथ पैर होंगे, जैसे मेरे अपेंडेजेस हेयर है, मेरी बॉडी से बाहर निकल रहे। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही यहां पर क्या मिलेंगे? एपिडर्मल अपेंडेजेस मिलेंगे। और साथ ही साथ क्या देखने मिलेगा? स्टोमेटा देखने मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लांट के हमारे कितने पार्ट है? मेनली 3 पार्ट है, रूट, स्टेम और लीव्स। हम जो भी यहां पर पढ़ेंगे वो तीनों के रेस्पेक्टिव पढ़ेंगे, रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में। तो स्टोमेटा यूजुअली आपको कहां दिखाई पड़ेगा? ये लीफ के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। केवल और केवल कहां दिखाई देता है? ये केवल और केवल आपको लीफ के अंदर दिखाई देता है। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कितनी चीजें हैं सर? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में नंबर 1 पे आता है एपिडर्मिस। समझ में आ रही बात? नंबर 2 पे आता है एपिडर्मल अपेंडेजेस और नंबर 3 पर आता है स्टोमेटा। बोलो जल्दी करके। नंबर 1 पे क्या आता है? एपिडर्मिस। नंबर 2 पे क्या आता है? एपिडर्मल अपेंडेजेस। नंबर 3 पे क्या आता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा केवल और केवल कहां मिलेगा भाई? स्टोमेटा मिलने वाला है केवल और केवल लीफ के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? अबे याद रहेगा, भूलना नहीं है। 5-4 बार पढ़ोगे ना, देखो सिंपल सा बच्चे प्लांट एनाटॉमी बारे में। बदतमीज लोग, बदतमीजी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। बार बार पढ़ो, समझ के पढ़ो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? अबे कोई दिक्कत है भाई? मेरे बाल मेरी बॉडी के बाहर वाले स्ट्रक्चर से तो निकलेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना कि मेरे हर कहां से निकल रहे? सर लीवर से निकल के बाहर आ रहे हैं।
सर मेरे ब्रेन के अंदर का टिश्यू वहां से हेयर निकल के बाहर आ रहे, नहीं ना, मेरी स्किन पे जो हेयर है वो मेरी सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसी का तो एलोंगेशन होगा नहीं होगा। तो अपेंडेजिस ये समझो, एपिडर्मिस है तो सर उससे भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो निकल जाता होगा, कहीं ना कहीं को तो निकलता होगा, हाँ भाई निकलता है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, एपिडर्मल अपेंडेजिस बोल दिया। साथ ही साथ लीफ के अंदर, लीफ की जो एपिडर्मिस है उसमें एक और चीज हमको स्पेशल दिखाई पड़ती है जिसका नाम क्या है, स्ट्रोमेटा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, एपिडर्मल अपेंडेजिस अगर वो रूट की एपिडर्मिस है तो उससे निकलने वाले हेयर्स को हम क्या बोलेंगे, रूट हेयर बोलेंगे। अगर वो स्टेम की एपिडर्मिस है तो उससे निकलने वाले हेयर को क्या बोलेंगे हम, स्टेम हेयर्स बोलेंगे। इनके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा ये कुछ कपड़े भी पहने हुए होते हैं। क्या पहने हुए होते हैं भैया, कुछ कपड़े भी पहने हुए होते हैं। वो कपड़े इनको क्या करते हैं, वो कपड़े बेसिकली वाटरप्रूफ टाइप के कपड़े हैं, अंदर का पानी बाहर, बाहर का पानी अंदर निकलने से बचाते हैं। समझ में आ रही बात। और उसी कपड़ों को हम क्या बोलते हैं भैया, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल कहां एब्सेंट होती है भाई, रूट्स के अंदर। अरे सर रूट्स में क्यों एब्सेंट है, ध्यान, रूट्स में एब्सेंट है तो लीफ मोर स्टेम में प्रेजेंट होगी। तो क्यूटिकल क्यों एब्सेंट है रूट्स के अंदर, बताओ सर। रूट्स का काम है पानी को खींच करके अंदर की तरफ लेकर के आना। अबे गधो, अगर रूट्स के ऊपर क्यूटिकल आ गई, मैंने क्या बोला कि ये वाटरप्रूफ है, अपने आर पार पानी को जाने नहीं देगा, तो क्या जमीन से पानी रूट एब्जॉर्ब कर पाएगी, नहीं। क्या अंदर से पानी, मतलब बाहर से अंदर, रूट सोर्स होता है ना पानी का, तो आपका क्या है, तो भैया क्या है आपका, तो वहां से आप रूट जमीन से जब पानी लेगी तो वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, इसीलिए रूट के ऊपर से हमने क्या हटा दिया, ये वाटरप्रूफ कवरिंग हटा दी। किसकी बनी होती है, वैक्सी लेयर होती है। किसकी बनी होती है, वैक्सी लेयर। क्यूटिकल कहां है भैया, रूट में एब्सेंट होगी, वैक्सी कोटिंग होगी, जो यूजुअली क्या बचाती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ये गधो, ये होता है ट्रांसपिरेशन। क्या करे जिनको तुम्हारा लिखा हुआ है, तो गधे हम क्यों बने, क्या बचाएगी, बनाएगी भैया, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बोले तो वाटर के लॉस से बचाने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा वाटर का लॉस होने की पॉसिबिलिटी कहां होती है, लीव्स के थ्रू, क्योंकि वहां पर क्या मौजूद है, स्ट्रोमेटा है, इसीलिए लीफ की जो क्यूटिकल है वो थोड़ी थिक होती है। समझ में आ रही बात। स्टेम से भी पानी निकल सकता है, लेकिन वो क्या करता है आपका, उसमें इतनी थिकनेस स्ट्रोमेटा की यूजुअली देखने नहीं मिलती जितनी कहां मिलेगी, लीफ के ऊपर मिलेगी। अब कोई दिक्कत वाली बात है, अब कोई दिक्कत वाली बात है, पढ़ो दोबारा से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कितने पार्ट है भाई इसके, तीन चीजें होगी। क्या क्या, नंबर 1 पे एपिडर्मिस, नंबर 2 पे एपिडर्मल अपेंडेजेस, नंबर 3 पे स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा केवल और केवल कहां मिलेगा, लीफ के अंदर मिलेगा, रूट और स्टेम के अंदर यूजुअली ये देखने नहीं मिलता। एपिडर्मल अपेंडेजेस में कितनी चीजें देखनी है हमें, तीन चीजें। नंबर 1 रूट हेयर, नंबर 2 स्टेम हेयर, स्टेम हेयर का दूसरा नाम ट्राइकोम्स भी सब बोलते हैं, और नंबर 3 क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है सर, वैक्स की कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग है, लेयर है, सबसे बाहर देखने मिलेगी। क्या करती है, पानी के लेन देन को बचाती है। दैट मींस कि ये क्या शो करेगी भैया, अरे भैया ये बचाएगी यहाँ पर ट्रांसपिरेशन को। बोलो भाई, नहीं आती समझ में बात, अरे बोल जाओ यार, अबे बोल जाओ, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, वेरी गुड, लड़ रहे तुम तो यार मेरे साथ में। हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम किसके बारे में बात है, ग्राउंड। सर आप दोनों करते हैं, अरे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ले लो दो, समझ में आ रही बात। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। पता है क्यों बोलेंगे, बता चुका हूं ना, कि एपिडर्मिस का तो बाहर वाली लेयर, अंदर अंदर क्या मिलेगा, जाइलम फ्लोएम, उसके अलावा जितना भी सिस्टम है वो सब का सब क्या है आपका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी इसको बोलते हैं, और इसके कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे भैया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की 3 लेयर है। समझ में आ रही बात। वो लेयर सबसे पहली कौन सी होगी, सबसे लेयर पहली होगी कोर्टेक्स, सेकंड होगी पेरिसाइकल, और थर्ड होगी आपके पित्त। समझ में आ रही बात। क्या बोला मैंने, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के कितने लेयर होंगी, 3 लेयर। नंबर 1 पे कोर्टेक्स, नंबर 2 पे पेरिसाइकल, नंबर 3 पे पित्त। नंबर 1 पे कोर्टेक्स, नंबर 2 पे पेरिसाइकल, नंबर 3 पे पित्त। इसी सीक्वेंस में याद करना है, मार खा जाओगे वरना क्वेश्चन कब घुमा देगा तुम्हें पता मिलना। नंबर 1 पे क्या है, कोर्टेक्स, नंबर 2 पे क्या है, पेरिसाइकल, नंबर 3 पे क्या है, पित्त। अच्छा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बाहर क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सबसे बाहर क्या मिलेगी, एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या मिलेगी, कोर्टेक्स, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद क्या आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो सबसे बाहर क्या मिलेगी, एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या मिलेगी, कोर्टेक्स। चलो मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देकर समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरी सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो गई, एपिडर्मिस, कोई दिक्कत वाली बात है। ये इसके अंदर क्या हो गई मेरी, कोर्टेक्स हो गई, ये क्या हो गई, पेरिसाइकल हो गई, ये क्या हो गई, पित्त हो गई, कोई दिक्कत वाली बात। अबे भाई बोलो, तो सबसे बाहर वाली क्या है भैया, ये सबसे बाहर वाली हो गई हमारी एपिडर्मिस, कोई दिक्कत वाली बात है। ये इसके अंदर वाली लेयर क्या है हमारी, ये हो गई हमारी कोर्टेक्स की हो गई, ये क्या हो गई हमारी पेरिसाइकल हो गई, और ये क्या हो गई भैया हमारे, ये हो गई पित्त। समझ में आ रही बात। अब हमने तुम्हारे पास तो तकनीक आती जा रही,
हमने जुगाड़ बनाया, हमने कोटेक्स को जूम करके देखा। जब हमने कोटेक्स को जूम किया तो हमने, ध्यान दीजिएगा, इस लेयर में फर्दर हमने पाया कितनी और लेयर निकल रही भाई, 3 और लेयर दिख रही। तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने एक को नाम दिया हाइपोडर्मिस का, दूसरे को नाम दिया जर्नल कोर्टेक्स का, और तीसरे को नाम दिया एंडोडर्मिस का। अब ध्यान से सुनिएगा, किसको काटा मैंने, 3 में। तो सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद कोर्टेक्स आनी थी, लेकिन कोर्टेक्स की तीनों लेयर पता लग गई, तो कोर्टेक्स की जगह क्या आएगा, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बीच में जनरल कोर्टेक्स। जनरल कोर्टेक्स और कोर्टेक्स दोनों अलग अलग है। हाइपोडर्मिस के बीच में क्या आ गया, जनरल कोर्टेक्स। जनरल कोर्टेक्स के बाद क्या आ गया, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा, पेरिसाइकल, और उसके बाद क्या आएगा, पिथ आएगा। बताओ, अभी मैं जूम नहीं करने, जूम नहीं करना। अभी टिश्यू सिस्टम की 3 लेयर, सबसे पहले वाला एपिडर्मल, बीच में ग्राउंड, और अंदर अंदर क्या मिलेगा, वेस्कुलर। कोई दिक्कत वाली बात है? लेयर के नाम बताओ। सबसे बाहर क्या मिलेगी आपको, एपिडर्मिस, उसके बाद मिलेगी कोर्टेक्स। आई बात समझ? एपिडर्मिस के बाद क्या मिलेगी, कोर्टेक्स, के बाद पेरिसाइकल, के बाद पिथ। समझ में आ रही बात? फिर हमने कोर्टेक्स को और जूम किया, तो कोर्टेक्स फर्दर 3 लेयर में आ गई। एक आ गई हाइपोडर्मिस, एक आ गई जनरल कोर्टेक्स, और एक आ गई एंडोडर्मिस। तो अब हमने सारी फाइल जूम कर दी और हम शुरू से लेकर के चलते। सबसे बाहर क्या मिलेगा, एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर जनरल कोर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, उसके अंदर पेरिसाइकल, उसके अंदर पिथ। जनरल कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, इन तीनों लेयर को मिलाकर मैंने क्या नाम दिया, कोर्टेक्स का नाम दिया। समझ में आ रही बात आपके भाई? याद रहेंगे? दोबारा बोलो, सबसे बाहर एपिडर्मिस, अबे बोलो, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस, उसके अंदर की तरफ जनरल कोर्टेक्स, उसके अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, उसके अंदर की तरफ पेरिसाइकल, और सबसे अंदर की तरफ पिथ, और लास्ट में वेस्कुलर बंडल। तो वेपर स्कैटर्ड होंगे। समझ में आ रही बात आपके? अरे लेयर नहीं भूलनी, टांगे तोड़ दूंगा और लेयर का सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया। लेयर का सीक्वेंस ऐसे याद करो दोबारा से। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर वेरी गुड, उसके अंदर वेरी गुड, उसके अंदर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन। ठीक है, कोर्टेक्स जो है उसमें 3 चीजें होंगी, कौन कौन सी, हाइपोडर्मिस, देन वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने लिए ताली बजा लो, बजा लो, बजा लो, खुद को प्रोत्साहित। बजाए नहीं, गारनू है, जाडा हो रहा है, जाडा हो रहा, ठंड हो रही, ठंड में हमारे बस की नहीं चोट मारनी अपने। खैर कोई बात नहीं, मैं बजा देता हूँ, तुमने बहुत बढ़िया काम करा, शाबाश। हाँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? ये क्या है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अबे कौन सा सिस्टम हो गया भाई, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, थर्ड आता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बता दिया, जाइलम और फ्लोएम हो गया ना। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो पहले तो अगर डिफरेंशिएशन तुम्हें समझना पड़ेगा कि एपिडर्मल में क्या है, ग्राउंड में क्या है, और वेस्कुलर में क्या है। कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एक्सक्लूसिवली बना होता है पैरेनकाइमेटस सेल का। किसका बना होता है? पैरेनकाइमेटस सेल का, एक्सक्लूसिवली, यूजुअली। समझ में आ रही बात? जो आपका कोर्टेक्स वाला रीजन है, बोल सकते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वो आपकी पैरेनकाइमा से भी बना होता है, कोलन काइमा से भी बना होता है, स्क्लेरन काइमा से भी बना होता है, और जो आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम से बना होता है। एक डिफरेंस हमारा ये भी याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किसका बना होगा? यूजुअली पैरेनकाइमेटस सेल का। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पैरेनकाइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, यानी कि तीनों के तीनों सिंपल टिश्यू से बना होगा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरह से आपने क्या रखना है, याद रखना। अब बस एक एक करके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, धज्जियां उड़ाएंगे। नंबर 1 पे क्या आया भाई हमारा? नंबर 1 पे आया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। चलिए, तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी भैया? हमारी एपिडर्मिस। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी बाहर की चमड़ी है, इसका काम क्या है? छोड़ दो क्या पढ़ रहे, नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ। ये जो दीवार मैंने घर के बाहर बनाई, इस दीवार का काम क्या है? सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट लेयर जो भी होगी वो सबसे पहला काम क्या करने वाली है? प्रोटेक्शन का करने वाली है। तो इसी तरह से एपिडर्मिस भी क्या करेगी? प्रोटेक्शन को करने का काम करेगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, मैं एपिडर्मिस बना दे रहा हूं कि कैसे बनेगी, देखिएगा। ये है हमारी भैया, ये है हमारी इस तरह से ये हमारी क्या है भाई? एपिडर्मिस है। समझ में आ रही बात? एक ही लेयर बनाई मैंने, तो एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर है, सिंगल लेयर है। सेल कैसी है? इलोंगेटेड है, बिल्कुल बीच में मिली हुई है,
स्पेस नहीं है, पैरेनकाइमेटस सेल है। जब सेल इलोंगेटेड होगी तो बीच में जो तुम्हारा सेंट्रल वैक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा भैया आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनेगा। अबे बनेगा कि नहीं बनेगा? जब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा भैया, इसका साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होगा। अबे होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये तो चीजें ऐसी हैं जो मैंने बिना उसके ही यहाँ पर क्या कर दी, आपको बता दी। कर दी क्या नहीं कर दी? ध्यान दीजिएगा, क्या है भैया ये हमारी हो गई, ये जो एक सेल है हमारी, ये किसकी बनी होगी? ये होगी बेटा हमारी पैरेनकाइमा की। किसकी सेल होगी भाई हमारी? ये पैरेनकाइमेटस सेल। ये क्या है आपकी? ये हो गई पैरेनकाइमेटस सेल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कैसी सेल हो गई? पैरेनकाइमेटस सेल होगी, जिनका सेंट्रल वैक्यूल, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा सेंट्रल वैक्यूल। कैसा है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, बड़ा सा है, इलोंगेटेड सेल है। अरे है कि नहीं है? कैसी है भैया? देखिएगा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात है? सर ये एक वर्ड क्यों बोला आपने प्राइमरी प्लांट बॉडी? क्योंकि बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पे जो आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है वो हो जाती है बार्क। क्या हो जाती है? बार्क, छाल जिसे बोलते हैं भैया, ब्राउन ब्राउन कलर की लक्कड़, बक्कल बोलते हैं जिसे, बक्कल उधेड़ दूंगा। समझ में आ रही बात? तो वो क्या हो जाता है, इसीलिए प्राइमरी बोला हमने यहाँ पर। समझ में आ रही बात? तो क्या है भैया? आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? प्राइमरी प्लांट बॉडी की। इलोंगेटेड सेल्स है, दिख रही तुम्हें, कॉम्पैक्टेड है, मिली मिली आपस में। पैरेनकाइमेटस यानी कि लिविंग सेल होगी, इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा यहाँ पर? एब्सेंट है। देख लो बीच में कई जगह दिख रही है तुम्हें, नहीं दिख रही ना? अरे नहीं दिख रही, कोई दिक्कत वाली बात है? कैसी होती है? सिंगल लेयर होंगी। यूजुअली बोला है तो मतलब कहीं ना कहीं पर क्या मिलेगी? मल्टी लेयर्ड, मल्टीलेटरल है, लेटरल नहीं, मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। तो यूजुअली क्या बोला मैंने? सिंगल लेयर्ड, लेकिन मल्टी लेयर्ड मिल सकती है किसके अंदर? जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट जहां पर पानी का स्ट्रेस हमको देखने मिलता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि हुआ फाइकस, जैसे कि हमारा हुआ कैक्टस। समझ में आ रही बात? वहां पर क्या मिल सकती है? मल्टी लेयर्ड हो सकती है, ठीक है। फोकस नहीं है, फाइकस है, ठीक है। इतना एरर कैसे है भाई? सेंट्रल वैक्यूल क्या है? लार्ज है। नतीजा साइटोप्लाज्म कैसा हो गया भैया? साइटोप्लाज्म पेरिफेरल हो गया। अरे हो गया कि नहीं होगा? क्यूटिकल में प्रेजेंट ऑन लीफ। अगर लीफ की हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूं किसकी? एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस 3 चीजों की पढ़ेंगे हम। एक किसकी भैया? रूट की। एक किसकी पढ़ेंगे? स्टेम की। और एक किसकी पढ़ेंगे भाई? लीफ की पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो जो लीफ की एपिडर्मिस है उस पर क्या मिलेगा आपको? क्यूटिकल देखने मिलेगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है? स्टेम पर भी आपको क्यूटिकल देखने मिल सकता है, लेकिन रूट पर आपको क्यूटिकल देखने बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं है? इसीलिए लिखा है कि लीफ और स्टेम पर क्यूटिकल प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन रूट्स में वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। अगर लीफ की एपिडर्मिस है तो लीफ की एपिडर्मिस में क्या मिलेगा तुम्हें? क्लोरोप्लास्ट भी आपको क्या पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। लीफ की एपिडर्मिस में लिखा ना कि क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? एपिडर्मिस में एब्सेंट होगा। एक्सेप्शन है क्या? लीफ की एपिडर्मिस का, क्योंकि लीफ की एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट हमको देखने मिलता है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे कोई दिक्कत है? तो ये हमने एपिडर्मिस का जनरल, तो एपिडर्मिस का जनरल इंट्रोडक्शन क्या पढ़ा मैंने? सर आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करेगी, सिंगल लेयर्ड होगी, इलोंगेटेड सेल होगी, कॉम्पैक्टेड होगी, पैरेनकाइमा की बनी होगी, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? अबे होगा, ठीक है, होगा। उसके अलावा बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होगा। नतीजा सारा साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे पहुंच जाएगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, इसके बाहर क्यूटिकल की लेयर भी हमको क्या होती है बेटा? देखने मिल सकती है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, तो एपिडर्मिस ही हमारी किसकी पढ़ेंगे भैया? एपिडर्मिस पढ़ेंगे रूट्स की। एपिडर्मिस पढ़ेंगे हम यहाँ पर किसकी भाई? स्टेम की। और एपिडर्मिस हम पढ़ेंगे किसकी? यहाँ पर लीव्स की, ठीक है। ये मेरी कॉपी का फ्लो चार्ट था। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनेगा, तो मैंने उसी का फोटो खींच के यहीं पर ऐड कर दिया। समझ में आ रही बात? ये मैंने पहले बनाया था, ठीक है। रूट्स की जो एपिडर्मिस है उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं भैया? एपिब्लेमा। और रूट्स के एपिडर्मिल की सेल का जो एक्सटर्नल इलोंगेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? रूट हेयर। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे बनता है, देखिएगा। मैं आपको केवल एक रूट की सेल निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक रूट की सेल मेरी इस तरह से होगी। ऐसी तो थी ना वो पैरेनकाइमेटा? अबे थी। तो बस यहां से क्या निकल जाता है आपका? ये आपका स्ट्रक्चर निकल गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रूट हेयर के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? रूट का है भैया, क्या है? रूट का है। तो कैसा होता है? ये होता है यूनिसेल्युलर, एक ही सेल का बना होता है। किसका बना होता है भैया? यूनिसेल्युलर। काम क्या है इसका भाई? पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इसका काम क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी और ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स क्या हो पाए? एब्जॉर्ब हो पाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो ये चीज क्या रखनी है आपको? ध्यान रखनी है। सिंपल इतना याद रखना। तो रूट की एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। उसकी एपिडर्मल की सेल जो इलोंगेट होकर के बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। कैसा होता है नेचर में? यूनिसेल्युलर। लिखा है क्या? हाँ लिखा है। और क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है। इसी के बाहर ध्यान से सुनिएगा,
इसी के बाहर आपको क्या दिखाई पड़ता है? अच्छा रूट है ना, तो रूट में तो आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई क्यूटिकल या स्टोमेटा यहाँ पर आपको देखने नहीं मिलता। कोई दिक्कत वाली बात है? इतनी सी तो याद रखनी। सेकंड हम बात करते हैं बेटा स्टेम के बारे में। स्टेम की जो एपिडर्मल सेल है ना, इलोंगेट करके क्या बना लेती है? स्टेमर। यानी कि सेम अगर मैं स्टेम की सेल बनाऊं तो स्टेम की सेल भी जो होती है ना, वो सेम इसी तरह से इलोंगेट करेगी। लेकिन इस रूट हेयर में और उस स्टेम के हेयर में क्या डिफरेंस है कि रूट का हेयर यूनिसेलुलर होता है, जबकि स्टेम का हेयर कैसा होता है भैया? मल्टीसेलुलर। रूट का हेयर में एक ही लाइन है, मतलब सिंपल है, और जबकि स्टेम का हेयर क्या होता है? ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, रूट स्टेम का जो हेयर है वो सॉफ्ट भी हो सकता है और स्टिफ बोले तो हार्ड भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? जैसे आपने देखा होगा गोले की पत्ती, गोले की पत्ती देखा आपने? बेसिकली गन्ना जब आप लेते हैं या मक्का बाजरा वगैरह जब आप खेत में काटने जाते हैं तो उसके स्टेम पे हाथ लगाते हैं, हाथ में कांटे घुस जाते हैं, वो हार्ड है, स्टिफ है। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? सिक्रेशन का भी काम होता है इनको कुछ, उसके अलावा ट्रांसपिरेशन को यानी कि पानी के लॉस को क्या करते हैं? ये बचाते हैं। ये किसकी कहानी है भैया? हमारी स्टेम हेयर की कहानी है। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? क्यूटिकल यहाँ पर पाई जा सकती है, इसके बाहर एक और लेयर हमें देखने मिल सकती है बिल्कुल, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकल बोलेंगे। लीव्स में क्यूटिकल तो देखने मिलेगा, 100 का 100% मिलेगा। लेकिन लीव्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एपिडर्मिस एक की बजाय कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है भैया? 2 होती है। क्यों होती है? ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लीफ को ध्यान से देखा तो लीफ बिल्कुल एक पत्ता है, पत्ता बिल्कुल एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? इधर से भी है और इधर से भी है। स्टेम की वन साइडेड है बाहर, एक साइड कहां है? बाहर की तरफ, एक कहां है? अंदर की तरफ। रूट की एक साइड कहां है? बाहर की तरफ, एक कहां है? अंदर की तरफ। लीफ दोनों साइड से बाहर है। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक लीफ लो, एक ऊपर की तरफ से और एक क्या होगा? नीचे। और आप कभी भी लीफ को उठा करके देख लिया, अगर डाइकोट की आपकी लीफ है तो ऊपर की लीफ का कलर कुछ आपको डार्क ग्रीन मिलेगा और जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा? लाइट ग्रीन मिलेगा। तो लीफ जो होती है ना बेटा, लीफ में कितनी सरफेस होती है? 2 एपिडर्मिस होती है। एक एपिडर्मिस होगी लीफ की अपर वाली और एक एपिडर्मिस होगी लीफ की लोअर वाली। जो अपर वाली एपिडर्मिस है उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल। क्या बोलेंगे? एडेक्सियल। और जो लोअर वाली एपिडर्मिस है उसे हम क्या बोलेंगे? अबेक्सियल। आदमी अपने से छोटे मोटे इंसान को क्या बोलते थे? अबे तबे से बोलते ना। तो लोअर मतलब छोटा, छोटा मतलब अबे, अबे मतलब छोटा, अबे, अबे मतलब लोअर। तो जो लोअर लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस है वो क्या है? एबेक्सियल, अबेक्सियल। और जो ऊपर की है, अपर है, उसे हम क्या बोलेंगे? एडेक्सियल बोलेंगे। अब लीफ आपकी डाइकोट की और मोनोकोट की दोनों की अलग अलग होती है। अरे होगी कि नहीं होगी? डाइकोट की लीफ होती है डोर्सोवेंट्रल, यानी कि आगे और पीछे से मिली हुई बिल्कुल क्या होती है? चपटी होती है। जबकि मोनोकोट की लीफ जो होती है वो होती है आपके आइसोबाइलेटरल। समझ में आ रही बात? कैसी होती है भैया? आइसोबाइलेटरल। दोनों साइड से क्या होगी? एक जैसी होगी। जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी लीफ की पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझिएगा। सबसे पहला क्या है? एपिडर्मिस है लीफ की, तो क्यूटिकल तो मिलेगा। तो मुझे बात बताओ, क्यूटिकल का काम है पानी रोकने का। एक सरफेस तो अपर वाली है जो कि सन फेसिंग सरफेस है, ध्यान से देखिएगा। एक सरफेस लोअर है, तो पानी इधर से ज्यादा निकलेगा सन की तरह साइड से या सन के अपोजिट साइड से? सन की साइड से ज्यादा पानी निकला गधे। तो सूरज की किरणें पड़ेगी ना, तो पानी वहीं से बाहर निकलेगा। तो क्यूटिकल अगर पानी बचाना है, क्यूटिकल ऊपर की लेयर पे मोटी बनानी है कि नीचे की लेयर पे मोटी बनेगी? अपर वाली लेयर पे मोटी बनेगी। तो क्यूटिकल क्या है भैया? थिक क्यूटिकल होगी किसके अंदर? डाइकोट के अंदर। और थिन क्यूटिकल होगी किसके अंदर? एबेक्सियल की। एबेक्सियल के ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर होगी वो थिन होगी डाइकोट में, और एडेक्सियल के ऊपर कैसी होगी? थिक होगी। ये लीफ ऐसी है। ये क्या है? लीफ आप देख लो, तुम्हारे इस हाथ का कलर, इस हाथ का कलर दोनों अलग अलग है। ऐसे लीफ है। ये देखिएगा, ये आपका क्या है? इस तरह से लीफ लगा हुआ। अब ऐसे तो लगा हुआ होगा ना, ठीक है? तो इस तरह का थोड़ा सा डार्क होगा, इस तरह से थोड़ा सा क्या होगा? लाइट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अभी ध्यान से समझना मेरी बात में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्या हो गया? मेरा हाथ है, हालांकि मैंने अपोजिट कर रखा लीफ के अकॉर्डिंग। ये क्या है तुम्हारा? ये एबेक्सियल है, और ये नीचे वाला क्या हो गया? एडेक्सियल हो गया। ये डार्क हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा? लोअर हो गया। ये मेन ब्रांच हो गई, उससे क्या निकल रही है? ये लीफ निकल रही, पेटियोल से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात? अब ऊपर पसीना यहां ज्यादा आएगा कि यहां ज्यादा आने के चांसेस है? ऊपर जाना है, तो कोटिंग कहां ज्यादा होगी? यहां पर ज्यादा होगी। तो इसीलिए लीफ के ऊपर क्यूटिकल मोटी है और यहां पर क्या पता है। जबकि जो आपकी मोनोकोट की लीफ होती है बेसिकली इस तरह से होती है। किस तरह से? इस तरह से। इधर से सूरज आ रहा, लगभग बराबर सूरज उसको मिलता है। समझ में आ रही बात? तो क्या करेगा? क्यूटिकल जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो लिखा भी है कि सेम थिकनेस है किसकी? क्यूटिकल की। किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है? अब ध्यान सुनिएगा। अब लीफ ऐसे है, स्ट्रोमेटा के थ्रू पानी बाहर निकल सकता है, गैसेस एक्सचेंज होगा। ध्यान सुनिएगा,
ठीक है। अपर की सरफेस है, स्टोमेटा पोर है, पोर खुले रहेगा, पानी बाहर निकलेगा, पानी को बचाना है, तो स्टोमेटा यहां ज्यादा रखने, मुझे यहां ज्यादा रखने, ऊपर ज्यादा रखने, तो मुझे तो पानी लॉस ज्यादा नहीं होगा, फिर उससे स्टोमेटा से पानी लॉस होगा, पानी लॉस मुझे नहीं करना लीफ का, प्लांट मर जाएगा। तो स्टोमेटा कहां कम रहेंगे, ऊपर, तो या तो ऊपर डाइकोट में स्टोमेटा होगा ही नहीं, या फिर अगर हुआ तो बहुत कम होगा, जबकि नीचे क्या मिलेगा, डाइकोट में स्टोमेटा ज्यादा मिलेगा। ये जब आइसोबाइलेटरल है तो ऊपर और नीचे मोनोकोट में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो नो या लेस स्टोमेटा किसके अंदर है, डाइकोट में। मोनोकोट में क्या होगा, सॉरी लोअर वाली में एबैक्सियल में क्या होगा, स्टोमेटा ज्यादा होगा, ठीक है। और जबकि मोनोकोट में अपर और लोअर यानी कि एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों सरफेस में क्या मिलेगा, आपके इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा बेसिकली आपको देखने मिलते हैं। एडैक्सियल सरफेस जो है, ध्यान सुनिएगा, एडैक्सियल सरफेस जो है किसकी, मोनोकोट की, यानी मोनोकोट की जो अपर लेयर है, अपर एपिडर्मिस है, उसकी कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती है और उसको हम क्या नाम देते हैं, बलिफॉर्म सेल का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, बली। बली मतलब बुल, बुल मतलब बैल, बड़ी सेल है। तो ये बड़ी सेल है, लार्ज है, दिमाग नहीं होता बैल के अंदर, कहते हैं ना कहला बैल बुद्धि, तो बैल के अंदर क्या नहीं होता, दिमाग नहीं होता। तो सेम कहानी क्या है, लार्ज है, बड़ी सेल होती है, एम्प्टी है, खाली है, कलरलेस सेल है। एडैक्सियल एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, केवल और केवल कहां मिलेगी, मोनोकोट के अंदर हमको देखने मिलती है। देखिएगा ये डायग्राम अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। ये तो देखो मैंने आपको ट्राइकोम दिखा रखा, ये दिख रहा आपको, ये क्या है, ये आपका ट्राइकोम है, रूट हेयर है, समझ मारी बात। इधर देखिएगा, ये है तुम्हारा। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कौन सी डाइकोट और कौन सी मोनोकोट है, बताओ, पहचान सकते हो? है भाई, ऊपर वाली डाइकोट है, नीचे वाली मोनोकोट है। कैसे पता लगा? इसे तुम इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, सेम सी लग रही, और वो प्रॉपर्टी किसकी है, मोनोकोट की। उधर से आओ कुछ और दिखाई पड़ेगा, इधर से आओ कुछ और दिखाई पड़ेगा, ध्यान से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर क्या है, एडैक्सियल। ये क्या है आपका, ये हो गया तुम्हारा डाइकोट, और ये क्या हो गया भैया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा मोनोकोट। कोई दिक्कत वाली बात है, ध्यान दीजिए। ये क्या है, एडैक्सियल, अपर की सरफेस है ना। ये क्या है, लोअर एडैक्सियल। सर लोअर में स्टोमेटा देखने मिल गया, अपर में तो मिला ही नहीं। तो यही तो मैं कह रहा था कि डाइकोट की एडैक्सियल सरफेस पर स्टोमेटा नहीं होगा, लोअर पे क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? इसके बाहर भी एक हरी लेयर है क्यूटिकल की, दिख रही? तो यहां पर क्या है, यहां पर भी आपका क्यूटिकल मौजूद है, और यहां पर भी क्या है आपका क्यूटिकल मौजूद है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी बीच की सेल वगैरह भी मत देखो, हमारे काम की नहीं है। अब आ जाओ इसके अंदर, इसके अंदर मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट की एडैक्सियल। अरे सर एक स्टोमेटा तो ये दिख रहा है, यहां पर दिख रहा नहीं दिख रहा है भाई? एक स्टोमेटा कहां रहा, ये रहा, और एक कहां रहा, ये रहा। यानी स्टोमेटा जितना ऊपर है उतने क्या है, नीचे। तो ये क्या हो गया आपका, मोनोकोट हो गया, यानी कि ये आपका बेसिकली मोनोकोट हो गया, आइसोबाइलेटरल लीफ हो गया। तो ये आइसोबाइलेटरल नहीं है, आगे और पीछे से सेम नहीं है। तुम इधर से देखना हो तो कुछ है। अब देखो ये डार्क कलर क्यों दिखाई पड़ रहा है उसका, बेसिकली जो सन की साइड पे है, इन वजह से कॉम्पैक्ट सेल। पीछे के पत्ती का कलर बड़ा हल्का लाइट ग्रीन सा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सेल्स। समझ में आ रही बात? समझ में आएगा धीरे धीरे, अरे समझ में आएगा, नहीं आएगा? ये पूरी की पूरी एपिडर्मिस ही तो है। अब ये ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट तो मौजूद है। तो लीफ की एपिडर्मिस में क्या मिला आपको, क्लोरोप्लास्ट मिला, जो कि बाकी किसी और एपिडर्मिस में देखने नहीं मिलता। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात? चलिए, तो बलिफॉर्म सेल, ये देखिएगा बलिफॉर्म सेल। अब ध्यान से देखिए, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी मोनोकोट की कौन सी है, एडैक्सियल ही तो है। इस एडैक्सियल सेल में कुछ बड़ी बड़ी लार्ज कलरलेस बिना किसी कलर की सेल दिखाई पड़ रही, नहीं दिखाई पड़ रही? अबे दिख रही, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, बलिफॉर्म सेल। तो एडैक्सियल एपिडर्मिस का क्या है, मॉडिफिकेशन है, केवल और केवल किसमें देखने मिलेगा, मोनोकोट के अंदर। लिखा नहीं है क्या भाई मैंने, बलिफॉर्म सेल नहीं मिला? कहां मिलेगा भैया, मोनोकोट के अंदर। कहां मिलेगा, मोनोकोट्स में आपको देखने मिलता है। समझ में आ रही बात? लार्ज सेल है, कलरलेस है, एम्प्टी खाली है, ग्रुप में देखने में, अकेली है, बहुत सारी है, बहुत सारी है, ग्रुप में है। और क्या काम करती है, ध्यान सुनिएगा, जब पानी की कमी हो जाती है ना, तो ये ऐसे अंदर को ऐसे मुड़ करके पत्ती को मुरझा देती है। समझ में आ रही बात? कर्ल इनवर्ड, तुमने देखा होगा कि जब मोनोकोट के कई सारे प्लांट है, पानी की कमी की वजह से वे रोल बना लेते हैं उनकी पत्तियां, तो वे इस तरह से क्या कर गया, कर्ल इनवर्ड हो गए, अंदर की तरफ को मुड़ गए। किसकी वजह से, बलिफॉर्म। कब सर, जब पानी का स्ट्रेस हमको वहां पर देखने मिलेगा। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब स्टोमेटा पढ़ा हमने, कहां मिलता है सर, लीफ के एपिडर्मिस में, स्टेम और रूट में यूजुअली नहीं मिलता, रूट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है? चलिए, तो स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से पोर है, सुराग है छोटे छोटे से,
छोटे छोटे से पूरा सुराख हैं, और उन सुराखों को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमेटल पोर के नाम से क्या होते हैं, जाना जाता है। कहां मिलेगा, लीफ के एपिडर्मिस में मिलेगा। फंक्शन क्या है सर, इसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होगा और पानी का लॉस होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन होगा। समझ में आ रही बात? अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा चलते हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर किसका, ये डाइकोट का है और ये क्या है, मोनोकोट का है। अब ध्यान से समझना है सारी चीजें, आपने ध्यान समझना। देखो एक चीज नोट करो, डाइकोट आ गया, ये मोनोकोट आ गया। एक चीज नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपनिंग है, ये क्या है भैया आपकी, ये ओपनिंग है। लाओ मैं यहां पर कलर दूसरे, ये क्या है, ये आपकी ओपनिंग है। क्या है भैया, ये आपकी ओपनिंग है। अरे है क्या, ठीक है। ये ओपनिंग किसकी वजह से बनी सर, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ किडनी शेप के दो स्ट्रक्चर हो क्या, नहीं हो। तो ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग का खुलना या बंद होना कौन तय करता है। इस ओपनिंग के सराउंड में आपको दो किडनी शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे, और उस किडनी शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे भाई, गार्ड सेल के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? तो गार्ड सेल किस शेप के, डाइकोट में कैसे दिखाई पड़ रहे तुम्हें, किडनी शेप के, और मोनोकोट में कैसे दिख रहे, डंबल। अबे दिख रहे नहीं दिख रहे, हाँ भाई लोंडा लपाटे जिम में जाने वाले, डंबल लग रहा नहीं लग रहा, देखो। तो मोनोकोट के गार्ड सेल कैसे हैं सर, डंबल शेप के हैं, डंब बेल बोलते हैं इसको, डंबल शेप के हैं। समझ में आ रही बात? और इसके कैसे हो गए भैया, ये हो गए आपके किडनी शेप के हो गए। कोई दिक्कत वाली बात है? क्या कर रहे हैं ये सर, ये द्वारपाल है। क्या है, द्वारपाल है। मतलब वो पोर, वो सुराख जिसके थ्रू पानी और गैस आएगा, ये वहां पर खड़े रह करके उसके खुलने और बंद करने को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। दरवाजा कब खुलेगा, कब कंट्रोल होगा। अब मुझे बात बताओ, अगर ये तुम चाहते हो कि पोर खुला रहे, तो ये गार्ड सेल भी अपनी पूरी शेप में होने चाहिए। और पूरी शेप में कब होंगे, जब ये बिल्कुल टर्जिड होंगे, जब पानी इनके अंदर भरा रहेगा, जब पूरे फूले हुए होंगे। जब पूरे फूले हुए होंगे तभी तो ओपनिंग होगा। तो गार्ड सेल क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। समझ में आ रही बात? कैसे सर, अगर ये टर्जिड है तो ये अपनी एक्चुअल शेप को अटेन करेंगे, पूरे फूल चुके होंगे तो पोर ओपन होगा, और अगर ये फ्लेक्सिड है मतलब मुरझाए हुए हैं तो पोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा बेसिकली। समझ में आ रही बात? सर इन गार्ड सेल के अंदर हमें कुछ बीच बीच में कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ये दिख रहे क्या, ये क्या है, ये है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्या है भैया, क्लोरोप्लास्ट। एक और पॉइंट मिला सर, गार्ड सेल के अंदर इसका मतलब क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है। हाँ ना, मौजूद है सर। हमने यहाँ पर देखा ये यहाँ पर आपके जो ये गार्ड सेल आपको बेसिकली सर हमें दिखाई पड़ रही है, इसमें हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कुछ धागे धागे से। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर भी होते हैं, वैसे थोड़े से क्लियर नहीं है, यहाँ पर भी है इस तरह से, ठीक है। तो क्या मिलते हैं, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करें। सर गार्ड सेल के बाहर भी हमें कुछ सेल दिखाई पड़ रही, हाँ दिखाई पड़ रही। क्या है ये हो गई तुम्हारी सब्सिडरी सेल्स। क्या हो गए भैया, सब्सिडरी। ये किसका है, वो है ना, तुमने वो मूवी आई थी उनकी एवेंजर वालों की, क्या लगा ये कौन है, क्या लगा मेरा बॉडीगार्ड है, और ये कौन है, क्या लगा मेरे बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड है। आई थी नहीं आई थी? तो सेम कहानी क्या है यहाँ, ओपनिंग की गार्ड कौन है, गार्ड सेल। गार्ड सेल को भी प्रोटेक्ट कौन कर रहा भैया, आपका सब्सिडरी सेल्स कर रहा। और लास्ट में ये क्या दिख गई आपको, ये तो एपिडर्मिस की, क्योंकि लीफ की एपिडर्मल अपेंडेजेस है ना स्ट्रोमेटा, तो एपिडर्मिस तो दिखाई पड़ेगी। तो क्या मिला, ये चारों तरफ से एपिडर्मिस ने घेर लिया। उसके बाद में क्या है, सब्सिडरी सेल्स ने आया। उसके बाद में क्या है, गार्ड सेल है। वो गार्ड सेल ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा को कवर करके किया हुआ है। अरे बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात? आ रही है ना? अब देखिएगा, यही तो है भैया कहानी कि स्ट्रोमेटा या स्ट्रोमेटल पोर है, कौन सराउंड करेगा, गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है, रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमा को। वो जो पोर है कब खुलेगा कब बंद होगा। और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे। गार्ड सेल डाइकोट में बीन शेप की, किडनी शेप की होगी, मोनोकोट में डंबल शेप की होगी। ओपन कब, जब टर्जिड होगा। टर्जिड कब होगा, जब पानी अंदर जाएगा तो पूरा फूल चुका होगा। जब मुरझा जाएगा, फ्लेक्सिड हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, गार्ड सेल बंद कर देगा उस पोर को। और एक चीज और जो तुमने शायद नोट नहीं करी, वो देखिएगा, वो क्या है कि ये जो आपका डाइकोट है ना, ये जो आपका डाइकोट है, इस डाइकोट के गार्ड सेल की अंदर की लेयर देखिएगा कैसी है। ये बहुत थिक है। क्या है, ये बहुत थिक है, जबकि बाहर वाली लेयर क्या है, थिन है। क्यों है भाई, पानी खुलने बंद करने से रेगुलेट होगा ना, बेसिकली सी बात है आपके, ठीक है। तो ये क्या बोला मैंने, तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि इनर वॉल क्या होगी, गार्ड सेल की थिक होगी, आउटर क्या होगी, थिन होगी। इस गार्ड सेल को भी सराउंड किया है किसने भाई, सब्सिडरी सेल्स ने। ये भी क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। एपिडर्मल सेल का क्या होती है, मॉडिफिकेशन है। इसको हम एक्सेसरी सेल के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा एपिडर्मल
टिश्यू सिस्टम के बारे में। रिवाइज करते हैं 5 मिनट में फटाफट। सबसे बाहर क्या मिलेगा? एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर जर्नल कॉर्टेक्स, उसके अंदर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन क्या हो गया? पिथ हो गया। एपिडर्मिस में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? एपिडर्मिस में आपको दिखाई पड़ेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में दिखाई पड़ेगा एपिडर्मिस प्लस एपिडर्मल अपेंडेजेस प्लस क्या मिलेगा? स्ट्रोमेटा। एपिडर्मिस क्या होगी भैया? यूजुअली सिंगल लेयर्ड होगी, उसके कुछ अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं। रूट क्या होंगे? तो रूट हेयर, शूट क्या होंगे? तो शूट हेयर। समझ में आ रही बात? ट्राइकोम्स भी जिसको हम क्या बोलते हैं रूट हेयर यूनिसेलुलर होंगे, शूट हेयर या स्टेम हेयर क्या होंगे? आपके मल्टीसेलुलर होंगे। रूट हेयर सॉफ्ट होंगे, स्टेम हेयर सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। स्टेम के हेयर आपके सिक्रेटरी फंक्शन इनका हो सकता है और ये ट्रांसपिरेशन से बचाने का काम करते हैं। रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे पानी का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? रूट की एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा के नाम से जाना जाता है। यही तो पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था। पैरेन्काइमेटस कॉम्पैक्टेड सेल्स होती है जिनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है और उन सेल का सेंट्रल वैक्यूल बड़ा होता है। नतीजा पेरिफेरल क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म हमको वहां पर देखने मिलेगा। यूजुअली एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है लेकिन जीरोफाइट लाइक फाइकस और कैक्टस में क्या मिलेगी? मल्टी लेयर्ड हमको देखने मिलती है। बोलो भाई। लीफ की 2 एपिडर्मिस होगी, एक अपर वाली एक लोअर वाली। अपर वाली सन फेसिंग होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? एडेक्सियल। लोअर वाली जो होगी आपके ग्राउंड फेसिंग होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? एबेक्सियल बोलेंगे। डाइकोट और मोनोकोट के दोनों साइड से क्या है, जब आप स्टडी करते हैं तो मोनोकोट में क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, इसलिए मोनोकोट की लीफ को क्या मिलेगी? वो हमारी थोड़ी सी आइसोबाइलेटरल लीफ उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। डाइकोट की लीफ कैसी होती है? डोर्सोवेंट्रल हमको दिखाई पड़ेगी। समझ में आ रही बात आपको? अरे भाई क्लियर है। उसके अलावा डाइकोट में एडेक्सियल पर थिक क्यूटिकल होगी, एबेक्सियल पर क्या होगी? थिन होगी। मोनोकोट में दोनों की सेम होगी। डाइकोट पर एडेक्सियल पर कोई स्ट्रोमेटा नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा। एबेक्सियल पर ज्यादा होगा, जबकि मोनोकोट में दोनों तरफ बराबर के स्ट्रोमेटा देखने मिलते हैं। मोनोकोट की क्या कंडीशन है? मोनोकोट में कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिस का कुछ मॉडिफिकेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? बलिफॉर्म सेल बोलते हैं। लार्ज सेल है, ग्रुप में होती है, कलरलेस होती है, मुड़ जाती है अंदर की तरफ। कब? जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन हमको वहां पर देखने मिलती है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा किसके बारे में भैया? इन लीफ के एपिडर्मिस के बारे में। कोई दिक्कत वाली बात? उसके बाद हमने स्ट्रोमेटा पढ़ा। स्ट्रोमेटा एक ओपनिंग होती है, पोर होता है, सराउंडेड बाय गार्ड सेल। किडनी शेप का होगा किसमें? डाइकोट में। और आपका डंबल शेप का होगा किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर। गार्ड सेल की इनर लेयर थिक होगी, आउटर लेयर क्या होगी? थिन होगी। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं जो उसको खोलने बंद करने में हेल्पफुल होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। समझ में आ रही बात आपकी भैया? अभी कोई दिक्कत वाली बात है? गार्ड सेल जब पूरी तरह से ट्रजिड होंगे यानी कि पूरी तरह से बिल्कुल फूले हुए होंगे तो स्ट्रोमेटा खुलेगा। जब बिल्कुल फ्लेक्सिड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, तो स्ट्रोमेटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। गार्ड सेल का भी प्रोटेक्शन करता है कौन? एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? छेक नहीं बोलते उसे बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। ढंग से लेक्चर देख लियो। बहुत दिनों बाद पढ़ाई पे लौटे हो ना, तो पहले जितने भी 3 लेक्चर है वो देखो, उसके बाद में सॉरी। इसी के साथ आज मुख्य समाचार समाप्त।